इतनी नफरत सिक्खी से। अब तो इनकी नफरत खुल कर सामने आने लगी ना। आपने वो संदीप का भाषण तो सुना होगा ना। राजस्थान में पता चल जाए कि बाबा बालकनाथ जी तिजारा से चुनाव जीत कर आए हैं और उनको राजस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिले। हम ये सबका फर्ज बनता है और पूरे तिजारा मेरे युवा साथियों का भी ये फर्ज बनता है। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं, हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा। और इस में हमारे लोकसभा का योगी आदित्यनाथ यहीं बैठा है। बालकनाथ जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष और मेरे सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो आप लोगों से इतना ही आह्वान करता हूं कि इस तिजारा की धरती को जिस शख्स की जरूरत थी वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे सामने बाबा बालकनाथ जी को भेजा है। हम सबका फर्ज बनता है कि इनको तिजारा की धरती पर इतनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराए कि राजस्थान में पता चल जाए कि बाबा बालकनाथ जी तिजारा से चुनाव जीत कर आए हैं और उनको राजस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिले। हम ये सबका फर्ज बनता है और पूरे तिजारा मेरे युवा साथियों का भी ये फर्ज बनता है। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं। इसका जवाब मिलेगा, जवाब देंगे इसका। और इस तिजारा में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसमें मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। गुरुद्वारा साहिब इनके लिए नासूर बन गए, सिक्खी भी इनके लिए नासूर बन चुकी है। अब आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क के मेयर ने क्या घोषणा की है। हाँ हाँ, अखबार में आया हुआ है, ये अखबार में आया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। क्या घोषणा की है न्यूयॉर्क के मेयर ने? इसने बोला है अगर सिखों के ऊपर कोई भी अटैक होता है या सिखों के साथ कोई जोर जबरदस्ती होती है तो उसकी जिम्मेवारी हम खुद लेंगे। मेयर है न्यूयॉर्क का मेयर, एक मेयर ये बात बोल रहा है। ये देखो सिखों के लिए कितना सम्मान होगा उसके दिल के अंदर। उसने बोला है अगर सिखों को नाजायज किसी ने भी तंग किया तो उसको 10 साल की जेल होगी, 10 साल की जेल। और सिर्फ जेल में नहीं, वो कमी रहेगी, बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप ये अखबार की कटिंग ले सकते हो। इन्होंने जो जो घोषणाएं की हैं सिखों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की न्यूयॉर्क में मेयर होते हुए कि अगर आइंदा किसी भी सिख के साथ कोई जोर जबरदस्ती होगी तो उसकी जिम्मेवारी हम खुद लेते हैं। एक तरफ तो ये मेयर हैं, एक तरफ ये मंत्री जिसका कि आपने भाषण सुना होगा राजस्थान के अंदर गुरुद्वारा साहिब इनके लिए नासूर बन गए हैं, नासूर बन गए इनके लिए। तो इनकी जो नफरत है ना, नफरत है, वो नफरत खुल के सामने आने लगी, खुल के सामने आ रही है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, कहाँ गया अपना वो सिरसा साहब? सिरसा साहब, गुरुद्वारे इनके लिए नासूर हैं और आप इनकी गोद में बैठे हुए हो। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए आपको। ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं। गुरुद्वारा अभी तक तो ये मस्जिदों के ऊपर लगे हुए थे, अब इनके लिए गुरुद्वारा साहिब भी नासूर बन गए। पहले मुसलमानों के पीछे लगे, मुसलमानों को बिल्कुल दबा के रख दिया इन लोगों ने। अब ये क्या कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी यूपी में हुई थी ना घटना, गुरुद्वारा साहिब के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। क्या सोच रहे हो योगी कौन सी दुनिया में जा रहा है? योगी एक बहुत बड़ा नासूर है इस देश के लिए, ये याद रखना आप। ये जो कार्रवाई करता है ना, इसको वापस मठ में ही भेज दो, मठ में ही ठीक रहेगा। ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये बहुत बड़ा गुंडा, हथियार की सप्लाई करता था, ये हथियार सप्लाई करता था। और आज इसको कुर्सी दे रखी है, ख्वाब ले रहा है प्रधानमंत्री बनने के। सोच इसकी ऐसी है, एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसी सोच, गुरुद्वारा साहिब के खिलाफ ऐसी सोच, मस्जिदों के खिलाफ ऐसी सोच, कैसे इंसान के रूप में कैसे पैदा हो गया भाई? ये जो नफरत बांट रहे हैं ना, पहले ही बताया था 2024 का चुनाव है, ये चुनाव हद से ज्यादा खतरनाक होगा। अब मुसलमानों की बजाय सिखों को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये लोग अपने भाषण में इतना बोल सकते हैं कि गुरुद्वारा साहिब इनके लिए नासूर बन गए हैं, तो इन लोगों की सोच क्या होगी? सोच के देखना इनकी सोच क्या होगी। इनकी सोच हद से ज्यादा खतरनाक है। जैसे इन लोगों ने मुसलमानों को दबा लिया, वैसे ये सिखों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक चीज और बता देते हैं, सिर्फ सिकलीगर सिख की अमृत नहीं छक रहे हैं, गुज्जर, राजपूत, यादव, ये भाई भी अमृत छकना चाहते हैं। बहुत फोन आए थे भाई मेरे पास, बहुत ज़्यादा फोन आए थे कि हम लोग भी अमृत छकना चाहते हैं। लेकिन समस्या यही ना भाई, उनको सेट होने की जगह चाहिए, सेटल होने के लिए जगह चाहिए। वो हो जाएगी, जगह का भी प्रबंध हो जाएगा। अगर ऐसे एक दूसरे की मदद करते रहे ना तो सारा प्रबंध हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना। इनकी जहरीली सोच जो सामने आ रही है ना, इस जहरीली सोच वाले लोगों से बचना। ये लोग आपस में उलझा देते हैं। पहले इन लोगों ने हिंदू मुसलमान किया, अब ये हिंदू सिख करने पे आ गए।
कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। पंजाब के अंदर भी बहुत से लोगों को पैसे दे के बैक आको करवाया जा रहा है, आप सबको पता है। तो अपने सिकलीगर भाई जो अमृत छक रहे हैं उनको बसाओ ना पंजाब के अंदर, कम से कम अपने भाई तो रहेंगे वहां पे। एक वीडियो और देखा था मैंने, मेरे पास है वो वीडियो। कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध के एक सिख लड़के के साथ मार पिटाई कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है, वो बहुत ही गलत। इसलिए करके कह रहा हूँ सिकलीगर भाई जो अमृत छक रहे हैं, या और भी जो भी भाई अमृत छकता है ना, उसको पंजाब में रहने के लिए जगह दो। बहुत सी ऐसी कोठियां जो खाली पड़ी हुई हैं, जो एनआरआई भाई विदेश में गए हुए हैं उनकी कोठियां यहाँ पे खाली हैं। पीछे भी एक केस हुआ था ना, इस कोठी के ऊपर कब्जा कर लिया था एक भैया ने। कम से कम ये से कब्जा तो नहीं होगा, और अमृतधारी सिख कभी गलत काम नहीं करता, ये भी पता। एक तो आपके मकान की देखभाल हो जाएगी, मकान की देख रेख होती रहेगी, नहीं तो वैसे खंडर बन जाएगा। मकान की देख रेख होगी, दूसरा अपने भाई वहां पर रहेंगे तो अपनी उसको सिक्की को बढ़ावा मिलेगा, सिक्की को और ज़्यादा ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा अगर ऐसे सब करते हैं तो। बहुत साथियों के फ़ोन भी आए हुए हैं, बहुतों ने कोशिश भी कर रही है। सिकलीगर भाइयों से भी मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई थी, उन लोगों ने भी बोला था कि हम ना अपना पंजाब में रहना चाहते हैं, वहीं पर नौकरी करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे तो अपनी संख्या बढ़ेगी ना। मैं ये कह रहा हूँ 20% नहीं 40% सिख हो जाएंगे, 40%। और 96 करोड़ सिंह तो सजे सजेंगे, खालसा राज भी आ जाएगा। वो खालसा राज ऐसे ही आएगा, अपने शुद्ध जो खालसा हैं उनको बसाओ पंजाब के अंदर, उनको बसाना चाहिए पंजाब के अंदर। और जो नंबर दे रखे ना ऊपर, ये व्हाट्सअप नंबर है भाई मेरा। भाई बहुत भाई फ़ोन करते हैं, उनका फ़ोन नहीं उठा पाते तो फिर वो बुरा मानते हैं। व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिए, आपका जवाब मिलेगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। और उन सिकलीगर भाइयों को नंबर मैंने भेज दिया था, अगर नहीं उनकी बात नहीं हुई होगी तो आज उनकी बात भी करवा देंगे। बसाओ ऐसे एक बंदा एक बंदे का हाथ पकड़ेगा ना, तो सोच कर देखो आप क्या था खालसा राज के अंदर। सबको पता है खालसा राज के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहते थे, वो है खालसा राज। ये खालसा राज नहीं कि ये सिखों को गुरुद्वारा साहिब के लिए नासूर बन के ये खालसा राज ले आएंगे। इनको नफरत है खालसा से, शुद्ध सच्चे राज से इनको नफरत है बहुत ज़्यादा। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को शेयर तो आप लोग करोगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ो, और जो भाई मदद करना चाहते हैं वो बता देना, उन तक मैसेज पहुंचा देंगे। आप एक दूसरे की ऐसे ही मदद कर सकते हो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।